था ना पासवर्ड प्रोटेक्टेड अपनी फाइल्स का, हाँ तो हाँ। वो मैंने अपनी जो ऑफ एक्सेल का जो फाइल था उसी में मैंने पासवर्ड लगा दिया। ठीक है। पासवर्ड तो मुझे याद है, मतलब तो मेरे को हाउ टू रिमूव द पासवर्ड। ओके, रिमूव करने के लिए भी आपको वहीं जाना है। ये देखिए ऑफिस लोगो आप देखते हैं यहाँ पर, इसी पर क्लिक करना है, जी यहाँ से प्रिपेयर पे जाना है और यहाँ से सेम एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। तो आपका पासवर्ड क्योंकि आपने लगा रखा है तो यहाँ पे आपको कैरेक्टर्स दिखाई देंगे, मतलब डॉट 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 बने हुए दिखाई देंगे, वो आपको रिमूव कर देना है, वहां से डिलीट करके जी। ओके करके बाहर आ जाना है, पासवर्ड रिमूव हो जाएगा। ओके, दिस इज द फॉर्मल प्रोसेस ऑफ या दिस इज द ओनली प्रोसीजर टू रिमूव, देयर इज नो अदर वे आउट। दिस। और ठीक बताइए है, कोई डाउट है अंडरस्टूड। तो? और नहीं है, मैंने अभी जस्ट प्रैक्टिस किया था वो सब जो बताए थे ना आपने, मोड मीडियन हाँ जी, हाँ जी। और सारा मैंने वो प्रैक्टिस किया मैम, तो वो आ गया अच्छा, वो मेरे को। वो आ गया है। चलिए तो आज हम जी प्रोसीड करते हैं फंक्शंस पर ही। उस बार हमने लास्ट टाइम जो क्लासेस में किया था तो वो हमने कुछ स्टैटिस्टिकल फंक्शंस किए थे, माने जो भी हमारे फंक्शन थे वो नंबर्स पे ही अप्लाई हो रहे थे। लेकिन आज जो फंक्शंस हम करने जा रहे हैं पहले, वो डेट एंड टाइम कैटेगरी से रिलेटेड है। लाइक आपको डेट पर अगर कोई कैलकुलेशन करनी है तो डेट्स पे भी आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। क्या नीड है उसकी और कहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट है, वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहला फंक्शन है हमारा इसमें टुडे फंक्शन। एक्सेल में डेट और टाइम से रिलेटेड फंक्शन है आपका टुडे। एक्चुअली अगर कहीं भी किसी भी सेल के अंदर आपको करंट डेट लिखनी हो तो आपको डेट लिखने के लिए दो चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज तो ये है कि डिफॉल्ट फॉर्मेट हमेशा कंप्यूटर सिस्टम का ही होता है कि हम पहले मंथ लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं। ये डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक्सेल में फॉर्मेट क्या अप्लाइड है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी ने अगर वो फॉर्मेट चेंज कर दिया तो हमें ये पता ही नहीं होता है कि किसी ने फॉर्मेट चेंज करके कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले डेट फॉर्मेट लगा दिया हो उसके बाद मंथ किया हो, क्योंकि यूजुअली हम कंफर्टेबल होते हैं डेट पहले लिखने में। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि डिफॉल्ट फॉर्मेट और हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मेट मैच नहीं करता। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब किसी का कंप्यूटर हम यूज कर रहे हैं और हमें सिर्फ करेंट डेट लिखनी है, तो उसके लिए इतने पचड़ों में हम पढ़ना नहीं चाहते। आपको सिर्फ आज की डेट लिखनी है विदाउट इवन नोइंग व्हाट द एक्चुअल फॉर्मेट ऑफ डेट इज। You can simply type a function and as soon as you will press enter key, you'll get current date. So the function that helps us to do so is function today. What you need to do? First of all, you need to press this equals to sign and then you have to type this function today today. You will open bracket and without giving any value, you will simply close the bracket, not even a space. कोई स्पेस बार भी नहीं प्रेस करना, ब्रैकेट ओपन कीजिए, क्लोज कीजिए और एंटर कर दीजिए। तो जो भी फॉर्मेट कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेल का होगा उसी फॉर्मेट में करेंट डेट रिटर्न हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं एंटर करने पर 27/04/2020 लिख के आ गया, दैट इज द करेंट डेट। So whenever you need to जी type current date, you don't have to waste time. You simply need to type this function. जितनी देर में आप ये लिखेंगे, देखिए 27/04/2020, इतनी देर में लिखने के बाद भी अगर ये श्योरिटी नहीं है कि पहले मंथ तो नहीं लिखना था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उतनी देर में आप ये फंक्शन लिख सकते हैं इज इक्वल टू टुडे ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड एंटर। तो ये आपकी जो है फास्ट और ये आपकी ज्यादा रिलायबल एक फंक्शन है जो आपको करंट डेट रिटर्न करने में हेल्प करता है। इसी तरीके से अगर आप डेट के साथ साथ करंट टाइम भी लिखना चाहते हैं, लाइक मुझे एक ही सेल में डेट भी चाहिए और टाइम भी चाहिए, जो भी टाइम इस समय हो रहा है, तो इन स्पाइट ऑफ यूजिंग टुडे फंक्शन आई कैन टाइप अनदर फंक्शन दैट इज नाउ। I will simply type the function. I will again open the bracket and without giving any special character, I will close the bracket, just like today function. And as soon as I will press enter key, I will get the date and time as well. तो जहां भी कहीं कोई मीटिंग है, आपको एक्सेल में या कोई शीट बनाई है आपने, उसमें डेट टाइम डालना था, तो आपको कोई अलग अलग मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको जहां भी डेट टाइम डालना है एक ही सेल के अंदर डाल दीजिए उठा करके डेट और टाइम। तो नाउ फंक्शन और टुडे फंक्शन ये दोनों हैं, यूज किए जाते हैं। इनमें सिमिलैरिटी ये है कि इनके ब्रैकेट के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं दी जाती,
पर इनके अंदर इनका डिफरेंस ये है कि नाउ रिटर्न्स डेट एंड टाइम बोथ, whereas today function returns only current date. Clear? जी जी। चलिए, ये तो हो गए ऐसे फंक्शन जिनमें हमें कुछ नहीं करना, ये बस हमको काम करके देंगे। आगे हम बात करते हैं अगले फंक्शन की, दैट इज डे, DAY डे। अब इसके लिए हमने यहाँ पे कुछ डेट्स लिख रखी हैं, आप देख ही पा रहे होंगे। ये यहाँ पे एक सैम्पल डेट्स का हमने कुछ ऐसे बना रखा है, और सपोज ये एम्प्लॉइज की डेट ऑफ ज्वाइनिंग है फॉर एग्जाम्पल। जी अब अगर कोई डेटा हम बना रहे हैं और यहाँ पे एम्प्लॉइज की डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे दी गई, और हमसे कहा गया कि यहाँ पर रिटर्न कीजिए कौन से मंथ के कौन से दिन इन्होंने ज्वाइन किया था, किस मंथ में इन्होंने ज्वाइन किया, और किस ईयर में इन्होंने ज्वाइन किया। यानी कलेक्टिवली डेट दी हुई है, एंड नाउ आई हैव टू सेपरेट द यूनिट्स एंड आई हैव टू टाइप द यूनिट्स हियर इंडिविजुअली। लाइक आई विल हैव टू टाइप 10, देन मंथ 10, एंड देन ईयर 2016। ऐसे हर बंदे के लिए अलग अलग करना पड़ेगा। 25, देन अगेन 02, मतलब 2, देन 2012। अगर डेट आपके पास पहले से पूरी दी हुई है, ये एक पूरी डेट आपको दी है, और आपको उसे सेपरेट करना है इन टर्म्स ऑफ डे ऑफ द मंथ, मंथ एंड ईयर, तो आपके पास इसके लिए फंक्शन है। फंक्शन यूज करेंगे। अगर किसी डेट में से, पूरी की पूरी डेट में से आपको डे ऑफ द मंथ रिटर्न करना है, तो फंक्शन भी है डे। ब्रैकेट ओपन करेंगे, इज इक्वल टू डे लिखेंगे, उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और खुद कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ वो सेल सिलेक्ट करेंगे जहां पर डेट लिखी हुई है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। एक पर्सन की हमने डेट निकाल ली, तो अब हम इसे ड्रैग करेंगे और देखिए इस तरह से जो है आपको सबकी डेट्स दिख रही हैं। यहाँ 10 आ गया, इंडिविजुअली देखिए 25 आ गया, 22 आ गया, 27 आ गया, 2 आ गया, 15 आ गया और 1 आ गया। क्लियर है आपको? जी। इसी तरीके से दूसरी यूनिट अब आपको सेपरेट करनी है। डेट था अभी, तो अब मंथ है, तो बिल्कुल जैसे हमने आपको बताया कि डे रिटर्न करने के लिए डे फंक्शन है, ऐसे ही मंथ को रिटर्न करने के लिए भी मंथ फंक्शन एक्सेल में दिया हुआ है। बिल्कुल वैसे ही इक्वल्स टू साइन लगाएंगे, मंथ फंक्शन का नाम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सेल सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर इंडिविजुअली मंथ एक्सट्रैक्ट होकर के आपके पास आ जाएगा। देखिए 10, देन 2, 9, 4, 5, 6 एंड 1। तो ये मंथ सेपरेट हुए। और अगर आपको ईयर्स यानी सेंचुरीज लिखनी है, तो आपके पास फंक्शन है ईयर, EYEAR लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, डेट को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। और एक की डेट आ गई, एक का ईयर आ गया, तो सभी के ईयर्स हमने ड्रैग करके निकाल लिए। तो देखिए कितनी आसानी से हमने डेट्स को यहाँ पर उनके यूनिट्स में सेपरेट करके देख लिया। इंडिविजुअली ये काम करना पड़ता तो बहुत समय भी लगता, और हो सकता है काम में गलती भी हो सकती थी, लेकिन ऐसे हमने काम किया तो ना तो कोई गलती हुई, 100% एक्यूरेसी है, और हमारा टाइम भी कम लगा, और हमारे बिल्कुल एफर्टलेसली हमने काम कर दिया। इज इट क्लियर? यस, क्लियर मैम। ओके, यहाँ तो आपने देखा कि डेट्स को हमने सेपरेट किया। कई बार ऐसा होता है कि डेट्स आपको सेपरेटेड फॉर्म में मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं डेटा आपको ऐसा दे दिया जाए, आई एम सॉरी 1 सेकेंड, अगर कहीं पर हमें डेटा दिया जाए कुछ इस तरह से, इस तरह से दे दिया गया, और अब हमसे कहा गया कि पूरी डेट बना के लिख दीजिए, पूरा डेट फॉर्मेट में लिखिए। तो लिखते समय देखिए अब हमें लिखना पड़ेगा 10/10/2016। ऐसे सारी डेट्स को यहाँ पर कंबाइन करके इनके यूनिट्स को डेट के फॉर्मेट में लिखना होगा। लेकिन जिस तरह से आपने डेट्स को तोड़ा है, आप डिफरेंट यूनिट्स को जोड़ भी सकते हैं और एक डेट फॉर्मेट में लिख सकते हैं। उसके लिए आपको फंक्शन ही मिलता है डेट, और ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसमें ध्यान रखना आपको, इसमें ब्रैकेट के अंदर 3 वैल्यू देनी है। अभी तक तो हम डे, मंथ, ईयर में सिर्फ सेल सिलेक्ट कर लेते थे जहां डेट दी हुई है, लेकिन यहाँ तो 3 वैल्यूज आपको देनी है। बस वो देनी कैसे है ये ध्यान रखना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद सबसे पहले हम वो सेल सिलेक्ट करते हैं जिसमें ईयर लिखा हुआ है, ये देखिए इस तरह से। फिर हम कॉमा सेपरेटर कीबोर्ड से लगाएंगे, कीबोर्ड से हमने कॉमा लगा दिया,
फिर हम सिलेक्ट करेंगे मंथ, जहां मंथ लिखा है, फिर हम कॉमा लगाएंगे कीबोर्ड से और फिर सिलेक्ट करेंगे डे, और उसके बाद जब हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फाइनली एंटर करेंगे तब हमारी डेट प्रॉपर फॉर्मेट में आएगी. सो द फंक्शन that helps us to join different units of a date and return us a date format is the function date, and the values given here within the bracket are year, then month and then day. बस ये आपको ध्यान रखना है. एक बार हो गया, एक बंदे की डेट आ गई, अब आपने यहाँ पे सबकी डेट रिटर्न कर दी, क्योंकि आपने एक का काम एक्यूरेसी से किया है तो बाकियों का काम भी एक्यूरेसी से आप निकाल सकते हैं. क्लियर? क्लियर क्लियर. ओके. जैसे हमने डेट्स को यहाँ पे तोड़ा और जोड़ा, डेट्स पे कैलकुलेशन भी परफॉर्म हो सकती हैं. जैसे यहाँ तो अभी तो हमने ये लिखा था कि भाई ये डेट्स हैं, किसी की डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, मैं यही सिलेक्ट कर ले रही हूँ, इजी डेट्स को कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पर अलग जगह पर पेस्ट कर रही हूँ, केवल डेट्स मुझे ज्वाइनिंग चाहिए. अब अगर आपसे ये कह दिया जाए कि ये बताइए इन लोगों को ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग पड़ी हुई है इन सब की, इनको आज तक काम करते हुए कितने दिन हो गए, अभी तक आज तक इन्होंने जो भी अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है तब से लेकर के आज तक काम करते हुए इनको कितने दिन हो गए, हाउ मेनी डेज दे हैव सर्व्ड सो फार. अगर आपको ये निकालना हो इन टर्म्स ऑफ डेज तो आप कैसे निकालेंगे? मान लीजिए अगर आपको मैनुअली ये कह दिया जाए कि 10 अक्टूबर 2016 को बंदे ने ज्वाइन किया है और आज 27 अप्रैल 2020 में अगर हम देखें तो कितने दिन हो गए काम करते हुए, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैनुअल कैलकुलेशन तो बहुत ज्यादा टाइम लेगी ना. आपको पहले देखेंगे कि टोटल ईयर्स कितने हुए, फिर उसमें मंथ कितने हुए, ऐसे बहुत कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी. लेकिन हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ कुछ नहीं करना है. यहाँ पर सिर्फ हम आज की डेट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे वो डेट जिस डेट में उन्होंने ज्वाइन किया है, और देखेंगे कि जो आउटपुट आया है उसको बस हमें डेज में, मतलब नंबर ऑफ डेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा. क्योंकि ये हमेशा याद रखना होगा हमें कि जब हम डेट्स पे कैलकुलेशन करते हैं तो आउटपुट भी डेट फॉर्मेट में ही आता है. अब डेट फॉर्मेट में हमें आउटपुट अगर नहीं चाहिए तो उसका फॉर्मेट अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना होगा. जस्ट लाइक इन द एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू शो यू. I want to return number of days, so I am expecting a value that should be in numbers, but जो value आएगी that will be in date format. कैसे आएगी पहले मैं आपको ये दिखा रही हूँ. अभी जैसे मैंने बोला कि हमें कुछ नहीं करना है, हम आज की डेट में से उस प्रीवियस डेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो ये भी तो कैलकुलेशन हुई, और कैलकुलेशन है तो सबसे पहले इट विल स्टार्ट विद इक्वल्स टू साइन. अब हमें आज की डेट वैसे तो हमें पता है 27 अप्रैल 2020 है, लेकिन हमें पता है कि करंट डेट के लिए फंक्शन भी होता है, दैट इज टुडे. अभी अभी हम लोगों ने सीखा है कि टुडे फंक्शन है. तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आज की डेट लिखने नहीं बैठ जाएंगे, हम टुडे फंक्शन लिखेंगे. देखिए ब्रैकेट ओपन किया, क्लोज किया, कुछ लिखा नहीं अंदर. ये तो हो गई आज की डेट. सब्ट्रैक्शन के लिए हम माइनस का साइन कीबोर्ड से यूज करेंगे. कीबोर्ड से हमने टाइप कर दिया, और प्रीवियस डेट क्या हो गई, जो डेट लिखी हुई है उसको हम सिलेक्ट करेंगे तो वो सेल का एड्रेस वहां पर आ जाएगा. हम इतना करके बस एंटर कर देंगे. तो ऑब्वियसली करंट डेट में से प्रीवियस डेट लेस की है तो आउटपुट भी डेट के फॉर्मेट में आया, मगर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ नंबर आएंगे, कुछ समथिंग 200 और 500 और व्हाटसोएवर इज इट. तो नंबर्स को, हाँ, इस डेट को अब नंबर में बदलने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है हमको कि जैसे ये डेट आई इसको सिलेक्ट करेंगे, और यहीं देखिए होम टैब में ही जहां लिखा रहता है देखिए डेट, आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ से इसको किस में बदल देंगे, नंबर में. नंबर. आपको पॉइंट के बाद 00 नहीं चाहिए, आप हटा दीजिए, ये भी रिमूव कर दीजिए. और अब इसने हमें कैलकुलेट करके बताया कि जिस आदमी ने आपकी कंपनी में 10th of October 2016 में ज्वाइन किया था, आज तक उनको काम करते हुए 1295 डेज हो गए. अब इसने बता तो दिया, पर हम कैसे ऐसे माने कि ये 100% एक्यूरेट है. तो चलिए हम पहले बाकी लोगों के भी नंबर्स निकाल लेते हैं.
सबकी जो उनकी रेस्पेक्टिव डेट्स दी हुई थी उनके अकॉर्डिंग उसने आपको यहाँ पे काम करके दे दिया। अब हमने क्या किया था, अपने आउटपुट को चेक करने के लिए एक डेट आज से पूरे एक साल पहले की देती थी, 27 अप्रैल 2019। और ये देखिए उसने आज तक काम करते हुए कितने दिन दे दिए, 366। क्यों दिए 366? क्योंकि हमारा ये ईयर लीप ईयर था, 2020 लीप ईयर था। तो वैसे तो 365 डेज होते, लेकिन क्योंकि 2020 लीप ईयर था तो वो एक दिन फरवरी का भी देखिए उसमें ऐड हो गया। और जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ कि 110% एक्यूरेसी रहती है इनके आउटपुट में। तो आप देखिए एक दिन की भी गड़बड़ी नहीं हुई और पूरा का पूरा उसने आपको यहाँ पर 2 डेट्स के बीच का डिफरेंस रिटर्न करके दे दिया। तो जब एक का सही दिया है तो ऑब्वियसली सभी का सही दिया होगा, और नहीं तो मैनुअली कैलकुलेट करके कभी भी आप देख सकते हैं। तो बस 2 डेट्स के बीच में जब भी कैलकुलेशन करना है, जैसे आपके यहाँ तो ज्वाइनिंग का है, या मान लीजिए कहा कि इस दिन प्रमोशन हुआ था और आज तक कितना काम हुआ, या लास्ट मीटिंग इस डेट में हुई थी, कितने दिन हो गए मीटिंग हुए, या कितने दिन हो गए हमारे कोई भी काम को किए हुए, या लास्ट मान लीजिए आपने अपनी फैमिली में ही बैठे हुए थे और आपने कहा कि लास्ट हम अपने रिलेटिव्स के यहाँ इस डेट में गए थे, कितने दिन हो गए। तो ऐसे ही यूं ही अगर एक्सेल खुला हुआ है तो फट से आपने कैलकुलेट करके बता दिया कि भाई इतने दिन हो गए। या बच्चे को कोचिंग में एडमिशन इस डेट में दिलाया था, आज कितने दिन हो गए उसे पढ़ते हुए, स्कूल में, कोचिंग में, ट्यूशन क्लासेस में, कोई भी हॉबी क्लासेस में, कुछ भी। मतलब जब भी कहीं आपको ये देखना है कि आपके पास एक डेट है और आप देखना चाहते हैं कि उस डेट से आज की डेट तक कितना टाइम, कितने दिन हो गए, तब आप ये 2 डेट्स के बीच कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये जरूरी नहीं कि आज की डेट हो, ये डेट कोई भी हो सकती थी। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि ज्वाइन किया था 10 अक्टूबर 2016 में, लेकिन आपको देखना है 1 जनवरी 2020 तक उन्हें कितने दिन हो गए। तो वो डेट आप लिखेंगे, कहीं आप लिख दीजिए 01/01/2020, ऐसे लिखना पड़ेगा बस। और अब आपको डिफरेंस निकालना है तो आप करेंगे इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, एंटर, और ये देखिए नंबर आ गया आपके पास कि इतने दिन मैम हो ये गए। सबसे लास्ट वाली जो डेट है ना 1/1/2000, 20 इसको 11 वो कर देंगे थोड़ा, 11/11/2000, 11/12/2000 कर दीजिए। 11/12/2000 मतलब 11th ऑफ दिसंबर। हाँ 11th दिसंबर। ओके, ये लीजिए 11 दिसंबर 2000 हो गया। तो आज तक काम करते हुए 24 अप्रैल 2020 तक काम करते हुए 7077 डेज हो गए। ये तो मेरे डेज हो गए एक्चुअली, मैंने इसलिए चलिए, तो दैट्स सो आई गुड, जॉइंड माय ऑर्गेनाइजेशन ऑन दिस डेट। वेरी गुड। तो देखिए यू हैव क्रॉस्ड अ बिग वैल्यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो यही है कि थैंक किसी यू। भी चीज को आपको जब भी डेट्स में कैलकुलेशन करना है, दिस इज सो इजी इफ यू आर वर्किंग इन एक्सेल। कोई माथा पच्ची नहीं है, कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस दिमाग में ये चीज रखनी है कि ये काम करना है तो कौन सा फंक्शन कैसे यूज करना है। क्लियर? जी क्लियर। तो ये चीज हो गई हमारी डेज से रिलेटेड, जो भी आपको बेसिक टास्क परफॉर्म करने होते हैं तो ये होते हैं। हालांकि इसमें एक फंक्शन और भी होता है, 2 डेट्स को का डिफरेंस निकालने के लिए एक फंक्शन भी होता है। जैसे ये तो मैंने बताया आपको, लेकिन ये फंक्शन नहीं था, ये फॉर्मूला था जिसमें मैंने फंक्शन डाले कि इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। तो ये, लेकिन एक फंक्शन भी होता है डेज 360, लेकिन वो मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि उसमें डेज का डिफरेंस जो आता है वो 100% एक्यूरेट नहीं आता है। कुछ लोग हो सकता है कभी डिस्कशन में आपको बोले कि अरे आप ये क्यों ऐसे कर रहे हैं, आप डेज 360 यूज कर सकते थे। तो आप उन्हें रीजन दे सकते हैं कि डेज 360 इसलिए नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि डेज 360 में कुछ डेज का डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि वो फंक्शन इस बात को लेके ध्यान में बनाया गया है कि हर महीने में 12 दिन होते हैं, हर महीने में 30 दिन होते हैं और साल में 12 महीने हैं। क्योंकि एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो ये कंसिडर करता है कि देयर आर ओनली 360 डेज इन अ ईयर एंड इट कंसिडर्स 30 डेज ईच मंथ। तो इसलिए अगर हम वो फंक्शन से काम करें तो आउटपुट 100% एक्यूरेट आने में थोड़ा सा हमें डाउट रहता है। मैं आपको करके दिखा रही हूँ, देखिए जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया कि आज से करंट डेट एक साल पहले की 366 डेज हुए। अब यही काम मैं कर सकती थी इज इक्वल टू डेज 360, ये फंक्शन होता है 360, नाम ही इसीलिए उसका है क्योंकि वो एक साल में 360 दिन मान रहा है। और यहाँ पर क्या करते हैं, स्टार्ट डेट यानी जिस डेट में ज्वाइन किया
वो लिख देंगे। तो हमने ये डेट ले ली, और कॉमा एंड डेट, एंड डेट है आज की, तो मैंने लिख दिया टुडे। थोड़ा ट्रिकी भी है यूज करने में। और अब मैं एंटर कर रही हूँ, तो देखिए उसने आपको 360 डेज दिए, पूरे 6 दिन का डिफरेंस दिखा दिया। तो ये चीज होती है। तो 6 दिन का डिफरेंस इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि 6 दिन साल में जो है 6 एक्स्ट्रा दिन थे वो उसने काउंट नहीं किए। तो इसलिए कभी भी अगर कोई ऐसा कोई डिस्कशन हो और आपको कोई बोले कि आप डेज 360 यूज कर सकते हैं, तो आप उनको रीजन दीजिए कि मैं जो कर रहा हूँ ये 100% एक्यूरेट है, और डेज 360 जो है उसमें डाउट होता है, 3 4 5 दिन का डिफरेंस आ जाता है। तो ये तरीका हमारा जो है ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है बजाय उसके कि हम 360 फंक्शन यूज करें। क्लियर? क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारा है एक डेट से ही रिलेटेड बहुत अच्छा फंक्शन है। जैसे अभी आपने मुझे बोला कि मैम मेरे दिन हो गए, अब इसी तरीके से ये तो आपने यहाँ पे निकाला कि डेज सर्व्ड, कितने दिन आज तक सर्व करते हुए हो गए। और अगर मान लीजिए आपसे ये कह दिया जाए कि यहाँ पर इन लोगों की डेट ऑफ रिटायरमेंट निकालिए, सपोज ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग ना हो करके लोगों की डेट ऑफ बर्थ होती, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ हम मान लेंगे, तो इनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है। अगर हम डेट ऑफ रिटायरमेंट निकालने जाएं तो कैसे निकालेंगे। हम थोड़ा सा डेट्स में यहाँ चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ 10 अक्टूबर 2000 ही कर देते हैं मान लीजिए किसी की, और यहाँ पे 25 दिसंबर डाल देते हैं, 1984 यहाँ पर कर देते हैं, 1999 यहाँ पे कर देते हैं, 19 कुछ और बहुत पुराना कर देते हैं, यहाँ पे यहाँ कर देते हैं सपोज 76। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कुछ डेट ऑफ बर्थ अज्यूम कर ली हैं, 1998, 1994 एंड ठीक है, यही ले लेते हैं। पहली डेट को थोड़ा आसान कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं 1 जनवरी 2000। अब क्या रूल होता है डेट ऑफ रिटायरमेंट का, आप बताएं कैसे निकालेंगे। अगर कोई व्यक्ति 1 जनवरी 2000 को पैदा हुआ है तो उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट आप कैसे निकालेंगे। टुडे इजिकल टू का साइन लगाएंगे। स्क्रीन चली गया। हाँ नीचे के आगे। टुडे ब्रैकेट इसमें माइनस होगा, माइनस डेट ऑफ बर्थ। तो ये आ जाएगा कि आज तक कितने दिन हुए उनको। अगर ये डेट ऑफ बर्थ है तो आप ये देख सकते हैं कि आज तक वो कितने दिन के हो गए, सिर्फ ये देखा जा सकता है। हम इसे अगर डेज के हर जगह नंबर में कर दें तो ये पता चलेगा कि आज तक वो जो उनकी एज है वो 7422 डेज हो गई इन टर्म्स ऑफ डेज। वही हो गया जो आज की पहले वाले उसमें है। हाँ जी। तो हमें निकालना है, हमको निकालना है कि उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या होगी। तो किसी भी जगह पे देखिए रिटायरमेंट की एक जो स्टैंडर्ड एज है वो 60 इयर्स है। इंटू 60 कर देंगे मैम। यस हाँ नहीं, इंटू 60 नहीं इंटू 60 नहीं करेंगे, उसके लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं, बहुत अच्छा फंक्शन है हमारा, और बस वो फंक्शन अप्लाई करेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अब जैसे कि इसी शीट में यहाँ पर हमने कुछ करीब 3 and 3 6 7 लोगों के यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखे हुए हैं। सपोज ये 70 लोगों के होते तो आपको सबकी डेट ऑफ रिटायरमेंट अगर निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे। आप इसके लिए फंक्शन यूज करेंगे EO मंथ, बोलते हैं इसको एंड ऑफ मंथ एक्चुअली बोलते हैं। ओके। हाँ मैं कॉर्पोरेट में पढ़ाती हूँ, जैसे पब्लिक सेक्टर में भी, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बहुत होता है कि डेट ऑफ रिटायरमेंट निकाल के रखो। तो मेरे से आके वो लोग पहले बोलते हैं मैम रिटायरमेंट की डेट निकालना बता दीजिए, बड़ा झंझट होता है उसमें। तो इसीलिए मैं आपको भी बता रही हूँ कि शायद पता नहीं कभी आपको जरूरत पड़े तो देख लीजिएगा। क्या करते हैं इसमें EO मंथ फंक्शन लिखते हैं और उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। इस ब्रैकेट को ओपन करने में के बाद सबसे पहले हम उनकी डेट ऑफ बर्थ वाली सेल सिलेक्ट कर लेते हैं
और उसके बाद में कॉमा करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं एज ऑफ रिटायरमेंट। जैसे नॉर्मली हर जगह पर एज ऑफ रिटायरमेंट क्या है 60, लेकिन हाँ कुछ ऐसे भी डिपार्टमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जहां पर शायद एज ऑफ रिटायरमेंट 45 है या मान लीजिए 65 है या 70 है, तो जो भी एज ऑफ रिटायरमेंट है उस जगह की वो एज यहाँ पे लिखेंगे 60, 65, 70 वट एवर इट इज। और उसके बाद में उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 12 से। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे 12 से? क्योंकि देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। तो डायरेक्टली हम इसे 720 भी लिख सकते थे। मैंने आपको इसलिए इलैबोरेट करके समझाया कि 720 का मतलब भी 60 into 12 होता, और जिसमें 60 एज ऑफ रिटायरमेंट है और 12 नंबर ऑफ मंथ इन अ ईयर। बस इतना ही करना है आपको। इतना करने के बाद आप एंटर कर दीजिए ब्रैकेट क्लोज करके, और देखिए डेट आ गई। 1 जनवरी को जो पैदा हुआ है वो 31 जनवरी को रिटायर होगा। 2000 में अगर पैदा हुआ है तो 2060 में रिटायर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए एज ऑफ रिटायरमेंट आई, और आप इसको सिलेक्ट करें और बस यहाँ पे सबकी एज ऑफ रिटायरमेंट आपने, डेट ऑफ रिटायरमेंट सॉरी, निकाल करके बता दी कि भाई ये इस डेट में रिटायर होंगे। क्लियर? क्लियर है मैम। हाँ, इसमें जो है क्योंकि हमने इसमें पहले से कैलकुलेशन डेट वाली यूज की थी, इसलिए बाय डिफॉल्ट जो आउटपुट आया है वो डेट के फॉर्मेट में आया है। वैसे आता ये नंबर के फॉर्मेट में हम डेट में बदलते हैं। मैं आपको अलग से करके दिखा रही हूँ। अगर यही चीज हम यहाँ करते इज इक्वल टू ईओ मंथ ब्रैकेट ओपन डेट कॉमा 60 इंटू 12, दैट्स इट। ये देखिए नंबर आ गए। तो डेट आई थी और नंबर में बदलनी थी तो यहाँ नंबर कर लिया था। अभी नंबर आए हैं, डेट में बदलना है तो यहां से आएंगे और कह देंगे डेट। अगर आप डेट के साथ डे भी चाहते थे कि वो डे कौन सा है, ईयर, वो उस ईयर में कौन सा डे है, तो ये लॉन्ग डेट फॉर्मेट ले सकते थे। और देखिए पूरा बता रहा है 31 जनवरी सैटरडे 2060, और सबके डेट एज वेल एज डे भी देखिए साथ साथ आ रहे हैं। ये देखिए। ओके। हाँ, तो इस तरह से आप कभी भी डेट ऑफ रिटायरमेंट निकाल सकते हैं। सपोज कोई मशीनरी आपके यहाँ आई और आपको पता है कि इस मशीन की मैन्युफैक्चरिंग डेट ये है, और उस मशीन की कोई एक्सपायरी डेट भी होगी, और आपको देखना है कि भाई उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, सबकी निकाल के रखनी है। तो हर मशीन की अपनी एक एज होती है कि भाई ये इतने महीने चलेगी या इसकी इतने साल की एक्सपायरी है। तो बस अगर मान लीजिए 1 साल की एक्सपायरी है तो आप 1 into 12 कर दीजिए। अगर उसकी 6 साल की एक्सपायरी है तो 6 into 12 करिए, और ऐसे आप निकाल सकते हैं किसी भी चीज की। ये कोई जरूरी नहीं कि डेट ऑफ रिटायरमेंट, ये डेट ऑफ एक्सपायरी के लिए भी कैलकुलेट किया जाता है, यूज किया जाता है फंक्शन। ओके। तो ये सारे हमारे फंक्शन थे जो डेट से रिलेटेड हैं, आपको डेट कैटेगरी से, और आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे। इन फ्यूचर आप इनको यूज करेंगे तो आपको काफी मदद मिलेगी। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर करने जा रहे हैं कुछ ऐसे फंक्शन जो टेक्स्ट से रिलेटेड हैं। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ मान लीजिए आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोगों के यहाँ पर फर्स्ट नेम लिख लिए, और यहाँ पर आपने उनके लिख लिए लास्ट नेम। कुछ भी नाम लिख लिए, अमन, करण, नैना, और हम बस 2-3 नाम लिख रहे हैं यहाँ पे, नैना, और एक नाम लिख लिया हमने आदित्य। और यहाँ पर हमने उनके सरनेम लिख लिए, यहाँ पर खुराना, कोहली, मिश्रा और सपोज साहनी, ये सरनेम्स हमने लिख लिए। और अब हमसे कह दिया गया कि इनका पूरा पूरा नाम, फुल नेम लिखिए। तो 4 ही लोग हैं देखिए, लेकिन हमें लिखना पड़ेगा पूरा, अमन, खुराना। इतना टाइम लगेगा हमें एक एक बंदे का नाम लिखने में, और ये 4 नाम हैं। आपको हो सकता है बहुत लंबी लिस्ट दे दी जाए और आपको काम करना पड़े। तो ऐसे केस में अगर 2 या 2 से ज्यादा सेल्स में आपने यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, कुछ इस तरह से ये डेटा लिखा हुआ है आपका, और एक सेल में ये डेटा लिखा, और आपको कंबाइन करके उसको कहीं लिखना है, तो उसके लिए एक्सेल हमें एक फंक्शन देता है, दैट फंक्शन इज
concatenate, concatenate. This is a function. Concatenate means a function that helps us to join two or more cell values in a single cell. ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहली सेल सिलेक्ट करेंगे, कॉमा ऑपरेटर लगाएंगे, कीबोर्ड से कॉमा का साइन लगाएंगे, दूसरी सेल सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। कोई प्रॉब्लम आई आपको इसमें? इसमें स्पेस नहीं आया, बस अमन खुराना। हाँ, अमन खुराना तो पूरा आ गया, मगर एक स्पेस का इशू है। वो स्पेस अपने आप तो आ नहीं सकती, उसके लिए तो हमें मैनुअली करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर एक अपना मैनुअल एफर्ट हमें डालना होगा कि जब हमने पहली सेल सिलेक्ट करने के बाद कॉमा दिया था, तो स्पेस भी देना पड़ेगा। और वो स्पेस का जो सिंबल है वो देंगे तो कीबोर्ड से, लेकिन उसको डबल कोट्स में डालना पड़ेगा। डबल कोट्स पहले कीबोर्ड से टाइप करेंगे ऐसे, फिर स्पेस कीबोर्ड से देंगे, फिर डबल कोट्स को क्लोज करेंगे और फिर कॉमा लगाएंगे। ये आपको इतना करना पड़ेगा, क्योंकि और उसके अलावा हमारे पास कोई वे आउट नहीं होता है, क्योंकि स्पेस हमें खुद अपनी मर्जी से देनी है। अब ये जरूरी थोड़ी ना कि सारे नाम एक बराबर की लेंथ के हों, 4 लेटर्स के हों या 5 के हों, तो इसलिए स्पेस कहाँ देनी है तो वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमें बताना है कि फर्स्ट सेल के बाद एक स्पेस दो। अब वो नाम अमन भी हो सकता है, अवंतिका भी हो सकता है, और जो नेक्स्ट सेल है उसके बीच में एक स्पेस दो। तो ये स्पेस हमें अपने आप से स्पेसिफाई करना होगा। और अब जब हम एंटर करेंगे, देखिए अब स्पेस आ गया। करेक्ट। और अब आप जब इसे ड्रैग करेंगे तो सभी के नेम्स के बीच स्पेस आ जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन ज्वाइन 2 और मोर सेल वैल्यूज। एक और एग्जांपल दे रही हूं मैं। मान लीजिए आपकी कंपनी, आपके यहाँ कोई मशीनरी आई, उसका मशीन का कोड सपोज था कोई नेम, और एक उसकी थी आईडी। ये कोड नेम है मान लीजिए, और ये उसकी आईडी है, और आपको दोनों को ज्वाइन करके लिखना है। तो बस इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेट, और यहां पर स्पेस भी नहीं चाहिए हमें, तो फर्स्ट सेल कॉमा सेकेंड सेल ब्रैकेट क्लोज एंटर। सिमिलरली इफ अ पर्सन इज हैविंग मिडिल नेम, इवन जरूरी नहीं कि उसके 2 ही नाम हो। अगर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम होता तो भी यही फंक्शन आप यूज करते। तब आप 3 सेल सिलेक्ट करते, और दोनों के बीच में, तीनों एड्रेसेस के बीच में आपको एक बार स्पेस देना पड़ता अपने आप से। क्लियर? क्लियर। ओके। देन नेक्स्ट हमारा फंक्शन है यहाँ पर लेफ्ट। लेफ्ट एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी सेल वैल्यू में से आपको स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लेफ्ट हैंड से एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर आर सम आईडीज, कोई यूनिक आइडेंटिटीज बनी है, एम्प्लॉय कोड्स बने हैं, फॉर एग्जाम्पल ईएमपी कोड्स यहाँ पर बने हुए हैं, और इस ईएमपी कोड्स में हमने 2 वैल्यू यूज किए हैं। सबसे पहले हमने 3 लेटर्स में उनके डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है, समवन बिलोंग्स टू एचआर डिपार्टमेंट, and 5-digit code is there. Then again someone belongs to accounts department, and again 1 2 3 4 5 digit code again is there. Then again someone is from HRD, 1 2 3 4 5. Then someone is from admin section, 1 2 3 4 5. Another one is from suppose management section, 1 2 3 4 5. इस तरह से यहाँ पर एम्प्लॉइज को कोड दिए थे। अब आप उनके डिपार्टमेंट्स के जो कोड हैं और उनके कोड नंबर, इनको आप सेपरेट करना चाहते हैं। अभी तो देखिए हमने ज्वाइन किया, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अब हम सेपरेट करना चाहते हैं। तो अगर हम सेपरेट करना चाहते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए फ्रॉम विच हैंड आई हैव टू एक्सट्रैक्ट एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम अ गिवन सेल। अब डिपार्टमेंट कोड देखिए, HRD, ACC, यही सब तो है। तो और ये लेफ्ट हैंड पे लिखा हुआ है, ये भी हमें पता है। 3 कैरेक्टर्स हैं, एंड आई हैव टू एक्सट्रैक्ट दीज 3 कैरेक्टर्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ दिस सेल। देन व्हाट आई नीड टू डू, आई हैव टू यूज फंक्शन लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट। I will open bracket, I will select the cell address. Then after typing comma from the keyboard, I will type the number of characters I want to extract. In my example, I want to extract 3 characters.
तो I will write 3 and then I will close the bracket and then I will press enter and see I have got the department code separated like this. Clear? Clear मैम. एंड आज का लास्ट फंक्शन बिल्कुल इसी तरीके से आपको यहाँ पे अब this time I want to extract 5 characters from right hand of this cell value. Then again I will use right bracket cell address comma 5 bracket close enter and see I have got all the code numbers of my employees in single click. So इतना easy है काम करना एक्सेल में. बट क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं वो बड़ा डिफिकल्ट बना देते हैं. टाइम लग रहा है, बहुत अभी टाइम लग रहा है करने में. इतना छोटा नहीं है, बहुत इजी नहीं है. पर अगर आपको पता है ये सारी चीजें, यू कैन इजीली मेक अदर्स वर्क. यू कैन नॉट ओनली गाइड देम, यू कैन इवन इंस्ट्रक्ट देम कि भाई ठीक है करो इसको, मुझे पता है हो जाता है. नोबडी कैन बिफूल यू. तो बड़ी सारी चीजें हैं ये. तो ये सब फंक्शंस हैं. आपने देखा कि सभी चीजें आपके काम की होंगी, शायद कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ेगी. नहीं है मैम, कभी कभी तो आ जाती है. हाँ, कभी भी आ सकती है. और सबसे बड़ी बात है, हो सकता है पर्सनली आपके रिक्वायरमेंट में ना हो, लेकिन अगर आप बैठे हैं कहीं और कोई डिस्कशन भी हो रहा है तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट डिस्कशन जस्ट बिकॉज यू नो हाउ टू वर्क विद दीज थिंग्स. जी. तो इतना करते हैं आज मिस्टर एल्बर्ट, फिर कल करते हैं कंटिन्यू. कल हम डिसीजन मेकिंग करेंगे. आज तो हमने ये सिंपल चीजें की हैं. कल एक बार फिर आप फंक्शंस के बाप आएंगे. बहुत बढ़िया बढ़िया फंक्शंस है जिनसे आप डिसाइड करेंगे. तो आज मैंने जो बताया इसका वीडियो मैं आपको भेज दूंगी, तो प्लीज आप एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा. और कोई डाउट होगा तो प्लीज बताइएगा मुझे. और मैम ये ना कल एक्चुअली 2 मीटिंग है, एक शायद 11 बजे से भी है और एक 4 बजे से भी है. तो बाय लेट इवनिंग या मैं कर अर्ली मॉर्निंग मतलब आफ्टर 9 o'clock मैं आपको एक बार बता दूंगा. मैं हाँ बता दीजिएगा, लेकिन फिर अब 11 बजे का तो मोबाइल पे. अच्छा आप देख लीजिएगा. अगर क्योंकि 11 बजे भी एक्चुअली क्या है कि मेरे यहाँ दूसरी क्लासेस मेरी अब होने लगी हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा. तो फिर परसों ही रखेंगे, नहीं तो फिर. हाँ तो मैं आपको ये कल हाँ, मॉर्निंग में ही एक बार आपका मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं अकॉर्डिंगली कंफर्म कर लूंगी. क्योंकि अब हमारी 4 to क्लासेस 5 ही रखती है ना वैसे तो हम, हाँ हाँ वैसे 4 to 5 ही रहेगी हमारी. अच्छा ठीक है मैम, मैं बता दूंगा. चलिए, ओके देन, दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू मैम, थैंक यू. ओके ओके.